भाग जाना सरल है, भाग जाना सरल है, जाग जाना कठिन है? कथा समझ में नहीं आए, भाग जाओ, भाग जाओ, यू कैन गो, आई एम जाएंगे सो। भाई भाग जाना सरल है, भाग जाना तो सरल भाई, भाग जाओ, क्या है? उठो, अपनी कार उठाओ, जाओ, भाग जाना सर। लेकिन कथा में बैठे बैठे जाग जाना बहुत कठिन। लेकिन ये कब संभव है? कथा में जागना भी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव की कृपा, गुरु कृपा हो जाए तो भक्ति जाग जाती। गुरु कृपा से भक्ति के बीज अंकुरित हो जाते। परमात्मा है कहां? हृदय में। जगते कब? जब गुरुदेव हमारे मन मस्तिष्क को बताते हैं हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, तब। कुछ लोग तो गुरुदेव इसीलिए बना देंगे, चलो बाहर में गए, गुरुजी के साथ सेल्फी लेंगे। अभी पिछले दिनों गुरु पूर्णिमा थी, हम धाम पर बैठे थे, एक सज्जन हमारे पास बोले गुरुदेव आपकी दीक्षा लेनी। हमने कहा अच्छी बात है, ले। ये मत पूछना कि वो गुजराती थे, हम ये तो बताएंगे नहीं इस बार। इस बार नहीं बताएंगे कि वो गुजराती थे। बोले गुरुदेव, गुरुदेव, हमने कहा दीक्षा लेनी। बोले दीक्षा लेनी। हमने कहा लो, बहुत अच्छी बात है, दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन बोले गुरुजी एक मिनट, दीक्षा बाद पहले सेल्फी हो जाए। ठटरी के बारे बता भाई। हमने कहा, अब हमें बाद में समझ में आई कि अगर सेल्फी ये नहीं लेंगे तो दुनिया वाले मानेंगे नहीं कि ये गुरुजी हैं, हम उनके हैं। तो हम बताने ये चाह रहे थे, गुरुदेव का चित्र तो ठीक है, चित्र खींचो तो ठीक है, कोई बात नहीं, चरित्र को खींचना चाहिए। गुरु कृपा हो जाए तो भक्ति जागती है। गुरु कृपा से भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर गुरु की छत्र छाया होती है। गुरु का काम है जगाना। क्या काम है गुरु का? बोलो कि भगाना। हाँ, आप लोगों को तो भगाना ही ठीक है, हाँ, कि जगाना। एक बात बोले, लंदन वाले इंग्लैंड वाले भी बहुत भक्त होते हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो और हमें अब समझ में आ रहा है कि आप लोग जाग गए। दूसरी बात, भाग जाना सरल है, जाग जाना कठिन है। लेकिन इसमें एक बात और हम जोड़ेंगे, जो जाग जाता है वो परमात्मा को पा जाता है। अच्छा, जागने का मतलब ये नहीं कि आंखें खुली हो, हम तो जगा ही रहे, हम तो जगा ही रहे, हम सो थोड़ी रहे। ठठरी के बारे, ऐसे तो बहुत जग रहे। वो मरा हुआ है जिसके दिल में धर्म के प्रति प्यार नहीं है। वो जीते जी भी मरा है जिसके अंदर हृदय में धर्म के प्रति प्यार नहीं है। और वो मरा हुआ भी जिंदा है जिसका राम से यार है, जिसका राम ही यार है, वो जिंदा है। तो जागने का मतलब ये नहीं है आके कुछ लोग कथा में आते आते ही सो जाते हैं। हरियाणा में हमारी कथा हो रही थी। हरियाणा में एक चेला मोटा 350 kg का, बहुत मोटा चेला, और जैसे ही हमने कथा प्रारंभ की, सामने सोफा पे बैठा था, सो गया। हम कहा कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, बेचारा थका हो। दूसरे दिन सो गया, तीसरे दिन अब तो हमारा ही दिमाग खराब हो गया। चौथे दिन हमने शाम को उनको बुलाया, कहा यू कम हियर माय डियर। बोले बाय, बताइए। मैंने कहा बताइए क्या? ये बताइए कि कथा सोने के लिए है कि जागने के लिए? ये सोते हुए लोगों को जगाती है, तुम जागे हुए भी सो जाते हो। बोला गुरुजी कितने दिन की कथा है? हमने कहा 7। बोले 1 महीना की नहीं हो सकती? हमने कहा क्यों? बोले क्या बताइए गुरुजी, 22 साल हो गए नींद की दवा खाते खाते, आज तक नींद नहीं आई। जब से आपकी कथा हो रही 3 घंटा पता नहीं चलता है। हमने कहा जय हो।
कुछ लोग ऐसा भी सदुपयोग करते कथा का, ऐसा भी सदुपयोग करते। अरे हमने कहा भाई कथा को तो छोड़ दो। तब हमने उन्हें बताया कथा नहीं सुला रही, तुम्हारे पाप सुला रहे। कथा होत के बीच में पाप उठे या कुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं तो कुछ लोगों को नींद आती। नींद आए समझ जाना ज्यादा भरी हैं। कुछ लोगों को नींद आती। कुछ लोग कथा में बैठे बैठे मोबाइल, जब कोई भजन अजन चलेगा तब भजन पूरा हुआ। ये कथा में कुछ लोग बगल वाले कुछ लोग तो इसलिए भी कथा में आते प्रसाद मिलेगा। क्या है, कुछ है भी, बाहर में गया, टाइम पास नहीं हो रहा। आज सैटरडे संडे वीकेंड छुट्टी है, चलो भाई बोलो जय सिया राम। और कुछ लोग, अच्छा कथा के श्रोता भी अनेक प्रकार, 4 प्रकार के श्रोता होते। कितने प्रकार के? 4 कथा के श्रोता। एक होता है सोता, वो आएगा सो जाएगा, कथा पूरी होगी बेचारा चला जाए, इसे कहते हैं सोता। एक होता सरौता। ये सरौता कौन सा श्रोता है? ये आएगा कथा में और बता चूना है क्या, चूना आज सुबह से मिला ही नहीं है, सुपारी दो, थोड़ा सुपारी दो। और तो सब ठीक। चाय ले आओ, पिलाओ। अच्छा पीना खुद होगा, इन्हें पिलाओ, बहुत देर से बैठे भाई साहब। अरे भाई इन्हें क्या खुद कहाँ बोलो। हाँ बोले वो तो ठीक है। एक सज्जन हमारे पास है, अरे एक महात्मा जी आए, उनके साथ एक और संत जी आए। अरे पंडित जी लाइए, महात्मा जी आए, चाय लाइए। हम भी उनसे बड़े वाले थे, हमने एक ही चाय मंगाई उन भर को। जो बोल रहे थे हमने कहा अब इनको भर ठीक है, बोले हमें, हमने कहा नहीं अब हम आपका परिचय नहीं मिला हमें। तो ये एक सरौता, एक सोता। तीसरा श्रोता और खतरनाक। तीसरे नंबर का श्रोता घर से कुछ भी पहन के नहीं आएगा पांव में, भगवान की कृपा से खाली जाएगा नहीं। और कुछ लोग कथा में आते हैं, हम अभी देख रहे थे, अभी बीच में ही बैठे बहुत कथा सुन रहे, चप्पल की पॉलीथिन हाथ में। लंदन में हमने ये यूनिक चीज देखी और पहली बार देख रहे, हमें लगा प्रसाद है। कोई लिए है तो जरा खड़ा हो जा। अरे नहीं उसमें शर्म वाली बात क्या है, खड़े हो जाओ बहुत। हाँ खड़े हो जाओ, ये देखो हाँ खड़े हो जाओ। बाबा इनके दर्शन करो। नहीं सिर पे रख लो, भरत भाई बन जाओ। अच्छा सब गेट से एंट्री कर रहे थे पॉलीथिन लिए, हमें लगा आज बहुत नारियल आ गए। हाँ हमें लगा बहुत नारियल आ गए। वो तो किस्मत है, एक माता जी की चप्पल गिर गई, तब पता लगा नारियल नहीं पादुका, वो भी सैंडल। अरे हमने हद हो गई भगवान, ये हमने, लेकिन ठीक भी है। वैसे आप लोग बहुत समझदार हो। लोग मंदिरों में जाते हैं, राम जी की तरफ देखते हैं, तुम्हें माता, फिर पीछे चप्पल धरी, फिर पिता तुम्हें धरी। बे हमारी है वो, लाल वाली हमारी, तुम अपनी पहनो। तुम्हें वो बंधुश्चा, उससे अच्छा ठीक ही है। समझदार हो भाई, पढ़े लिखे हो आप लोग, पढ़े लिखे लोग। हम तो अनपढ़ गवार हैं भाई, लेकिन हम अनपढ़ जरूर हैं। हमारी भी बचपन की बुद्धि सुनो, हमने ऐसा नहीं कभी किया जैसा आप लोग कर रहे हैं, कभी नहीं किया। लेकिन चोर की दम नहीं कि ले जाए। हम एक इस गेट पे रखते थे, दूसरी इस गेट पे। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा, 3 घंटा तो उसके जोड़ने में ही चले जाएंगे, तब तक कथा पूरी। ये वाला आइडिया हमें तो ठीक नहीं लगा, लेकिन मजबूरी है।
इसलिए ठीक नहीं लगा कि बगल में पादुका। अब हमारे जैसे अनपढ़ को भ्रम हो जाता है यार भाई, मतलब हमें लगा कि नारियल ही नारियल। हमारा दिमाग टेंशन में था, हम तो कहने वाले थे कि इतने नारियल रखेंगे कहां। बाद में पता लगा कि कोई नारियल वारियल नहीं है यार, यहाँ के लोग भी हद पार किए, पॉलीथिन में चप्पल लेकर आए हैं भी। और हमें लगा कि अर्जी लगाने के नारियल आ गए। वो तो खुद किस्मत हो उन माता जी का, परिचय तो नहीं है पर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरी माँ। एक सैंडल गिर गई उनकी, हमारा भ्रम तुरंत टूट गया। कोई नारियल वारियल नहीं है, चरण पादुका है। अब चप्पल तो कहनी चाहिए, चरण पादुका। धन्य धन्य लंदन के लोग, इसलिए हमारी माँ कहती थी कम जाओ, फिर भी बात नहीं माने हमारे। तो ये तीसरा श्रोता है, 4 श्रोता बता रहे थे ना, ये तीसरे नंबर का है। चौथा बहुत प्यारा, वो आएगा, कथा में बैठेगा, कथा में प्रारंभ में बैठेगा, सबसे बाद में जाएगा, कथा सुनेगा, उसे कोई मतलब नहीं। इन 4 श्रोताओं में स्वयं निर्णय कीजिए आप कौन से नंबर के, और जो भी चौथे नंबर का श्रोता बनेगा वो कथा का फल पाएगा।